उन सारे सवालों को संग्रह करेंगे आज की क्लास में। तो सभी साथी जुड़ जाएंगे जिनका भी आज पेपर होने वाला है या आने वाले शिफ्टों में जिनका भी एग्ज़ाम है नेक्स्ट डेटों में, सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। आपके पेपर में सवाल यहाँ से सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे साथी, क्योंकि लगातार प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा जो सवाल बार बार पूछे गए हैं उन्हीं सारे सवालों को जीके और जीएस प्रश्नों का आज की क्लास में निचोड़ ब्रह्मास्त्र सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए क्लास को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सभी साथी क्लास में जुड़ जाएंगे। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए आप लोग। और अगर आप लोगों को इस बार एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो प्यारे साथी इस क्लास को ज़रा भी स्किप न करेंगे। कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठ जाइएगा, एक एक सवालों को नोट डाउन कर लेंगे। परीक्षा में जाने से पहले आपको बिल्कुल याद करके जाना है, क्योंकि यहाँ से आपके डायरेक्ट सवाल आपको पेपर में सीधा सीधा मिलने वाले हैं। चलिए जितने साथी लोग जुड़े हैं इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिएगा। पहला नंबर सवाल है कि पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में की कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। बताएंगे। 50 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं पीछे वाले क्लास में, आप लोग जरूर से जाकर देख लीजिएगा। पूरे 100 प्रश्नों का संग्रह है आज के सीरीज में। देखिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब याद रखेंगे आप लोग। इस प्रश्न का लाल मृदा आप लोग याद रखिएगा, कौन सा है, लाल मृदा आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला सवाल है, तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राजा पिथौरा कहाँ स्थित है। बताएंगे आप लोग, पिथौरा कहाँ स्थित है। सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कौन सा होगा, नई दिल्ली आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है। तो आप लोग याद रखेंगे यजुर्वेद है। कौन सा, आधा जो है गद्य और आधा काव्य, सही आंसर याद रखेंगे आप लोग। डी ऑप्शन राइट रहेगा। कौन सा, यजुर्वेद आप लोग याद रखेंगे। सभी साथी क्लास को फटाफट लाइक कर देंगे जितने लोग क्लास में जुड़ गए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। बताइएगा आप लोग, एक और कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय गान जो लिखे हुए हैं। तो यह है बांग्लादेश। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लगातार आपके शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर बताना है आप लोगों को। सभी साथी बताएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। चलिए याद रखिएगा, ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विटामिन सी आपको याद रखना है। क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है। यानी नंदा देवी पर्वत चोटी जो है किस राज्य में साथी, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड हो गया या अरुणाचल प्रदेश रहेगा। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से, सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो उत्तराखंड राज्य में आप लोग याद रखिएगा है। कहाँ पे है, उत्तराखंड राज्य में आप लोग याद रखिएगा। क्लास के फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको दिया जाता है, तो वहाँ से जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आप लोग याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे साथी, कर्नाटक राज्य आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है। चलिए बताएंगे आप लोग, स्राव बंद होना क्या कहलाता है। सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का स्कंद, याद रखिएगा, राइट आंसर है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिपहा नदी के तट पर बसा हुआ है। बताएंगे आप लोग, सिपहा नदी के तट पर कौन सा शहर जो है बसा हुआ है। तो सभी प्यारे साथी लोग याद रखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन उज्जैन, बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा होगा, उज्जैन आपको याद रखना है, सही जवाब है। रोज़ाना क्लास में जुड़ेंगे, लगातार आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिया जा रहा है। शाम को 7:30
पे लाइव क्लास आपको दिया जाता है। तो लाइव क्लास में सभी लोग जुड़ेंगे। लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश के अंदर उपस्थित है? याद रखेंगे आप लोग, कौन से राज्य में है, सभी को बताना है यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। साथ ही बताएंगे आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। आगे देखेंगे, हीटर के तार किस चीज़ का बना होता है? हीटर का जो तार है किस चीज़ का बना होता है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए, नाइक्रोम का आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है नाइक्रोम। आप लोग याद रखिए। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा आप लोग, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? चलिए बताएंगे लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है। याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है, सभी को याद रखना है। लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे। कवारती याद रखेंगे, कवारती, जो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, कंचनजंगा पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे आप लोग, कंचनजंगा चोटी पर्वत जो है किस राज्य में है? तो आप सभी को याद रखना है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। लगातार आपके परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं, सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत में। याद रखिएगा। देखेंगे दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दशावतार मंदिर याद रखिएगा, बेतवा नदी के तट पर है, सभी लोग याद रखेंगे। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। केराटिन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, हर साल हाथी महोत्सव इनमें से किस जगह में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, हर साल हाथी महोत्सव कौन सी जगह पे मनाया जाता है? सही आंसर है जयपुर। आप लोग याद रखिएगा, क्या है? जयपुर आपको याद रखना है। आगे देखेंगे कि लोहे पे जंग लगने से उसका भार क्या होता है? बताएंगे आप लोग, लोहे पे जंग लगने से उसका जो भार है यह क्या होता है? सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ये ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चलिए बता देंगे आप लोग, कौन सा उपग्रह है? तो चंद्रमा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे आप लोग, असम के किस राज्य में है? सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? चलिए बता देंगे आप लोग, पातालपुर याद रखेंगे, पातालपुरी आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे, क्या आप जानते हैं कि भारत की कौन सी सबसे बड़ी बंदरगाह है? बताएंगे, सभी को बताना है, प्रत्येक सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में, और क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो एक एक सवालों को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि लगातार आपके पेपर में सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे सही आंसर याद रखिएगा, आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा, ठीक है? डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। कांडला आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। प्रकाश संश्लेषण आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? प्रकाश संश्लेषण आप लोग याद रखेंगे। वह रक्त वाहिकाएँ जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग, उन्हें क्या कहा जाता है? सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए कोशिकाएं आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल, बताइएगा भारत के सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन राज्य इनमें से कौन सा है? बताएंगे आप लोग, मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है इनमें से? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, गुजरात में आप लोग याद रखेंगे। चलिए, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को याद रखना है, 5 सितंबर को याद रखिएगा।
आगे देखेंगे ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। चलिए बता देंगे आप लोग, ध्वनि की जो चाल है सबसे ज़्यादा अधिकतम किस में होती है। याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़िएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न का सही आंसर याद रखिएगा, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन। जिन लोगों ने बता रहे साथी, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है ए, स्टील में आप लोग याद रखिएगा सबसे ज़्यादा होता है, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो है स्थापना कब हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना बताएंगे आप लोग कब हुआ था। इस प्रश्न का सही आंसर याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे वर्ष 1969 में हुआ था, याद रखिएगा सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था बताएंगे आप लोग। भारत की स्वतंत्रता के गवर्नर जनरल कौन था, सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां चरणिका पेशी कहाँ पर स्थित होती है। तो आप लोग याद रखेंगे जबड़ा में होता है। कहाँ पे साथी, जबड़ा में आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत की राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है, चलिए बता देंगे आप लोग। तो कमल है, याद रखिएगा आप लोग कमल सही आंसर ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे देखेंगे भाखड़ा नगल बांध किस नदी पर है बताइएगा। भाखड़ा नगल बांध जो है सतलज पे है। कहाँ पे है, सतलज आप लोग याद रखिएगा। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत की किस राज्य को कहा जाता है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत की किस राज्य को कहा जाता है, चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। लगातार आपके प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा पूछे गए सवाल याद रखेंगे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, तमिलनाडु राज्य में। आगे देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय किस शहर किस जगह पर है बताएंगे। जो मुख्यालय है किस शहर में है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर बताएंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे बेंगलोर में। कहाँ पे साथी, बेंगलोर जगह याद रखिएगा, जो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है बेंगलोर याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा, क्लास को अंत तक देखेंगे सभी साथी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है साथी, याद रखिएगा। थोरियम का भंडार मौजूद है, याद रखेंगे आप लोग सही आंसर क्या होगा। चलिए बता दीजिए आप लोग, सही जवाब है केरल में। याद रखेंगे आप लोग केरल राज्य में है थोरियम का भंडार, याद रखेंगे। आगे देखेंगे मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है। तो आप लोग याद रखेंगे भोजन का जो पाचन है यह पूरा होता है। सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, लॉक करेंगे साथी ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। छोटी आंत आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी है। चलिए बता देंगे आप लोग, भारत की राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी है। तो आप सभी को याद रखना यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, यमुना आप लोग याद रखिएगा। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है। जम्मू जो है तवी के किनारे है, याद रखिएगा आप लोग तवी के किनारे ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, सभी को याद रखना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा के दृष्टि से। बिहार के शोक किस नदी को कहा जाता है। तो साथी याद रखेंगे आप लोग, बिहार का जो शोक है यह कोसी को कहा जाता है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, क्लास के अंत में बताएंगे सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके। भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। चलिए बताएंगे बृहद गंगा कहा जाता है। सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब गोदावरी को कहा जाता है, ठीक है। गोदावरी आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार
सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई होगा? चलिए बता देंगे आप लोग, सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा मुंबई क्या होगा साथी, मुंबई आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। सही आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन याद रखिएगा, विटामिन सी आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है, भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय इनमें से कौन सा जगह पर उपस्थित है? बताएंगे आप लोग, भारतीय संरक्षण विभाग, बताइएगा। सही आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का, देहरादून में आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, पूछा गया है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? बताएंगे किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो सभी साथी याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़िएगा, ऊँट को कहा जाता है। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है? तो आप लोग याद रखेंगे साथी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है, सही आंसर। चलिए, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताइएगा, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, सभी को याद रखना। यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा, NH-44 आप लोग याद रखेंगे। चलिए, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? बता देंगे कमेंट करके सभी लोग फटाफट से। यहाँ पे भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, 15 जनवरी आपको याद रखना है। सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा? बताएंगे आप लोग, सभी को बताना है राइट आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़िएगा। चलिए देखेंगे, अगला सवाल बताइएगा आप लोग कि भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलोर को आप लोग याद रखिएगा, जाना जाता है। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है, किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार ओणम है? तो ओणम आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। चलिए कमेंट करके सभी साथी लोग बता देंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। इन सारे सवालों को आपको याद रखना साथी, सभी सवाल आपके परीक्षा में लगातार बार बार यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो यह पुडुचेरी में किया गया था। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होता है, याद रखेंगे, नॉर्वे में होता है। यूरिया का रासायनिक नाम याद रखेंगे, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन बी, कार्बोमाइड याद रखिएगा। देखिए, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में आप लोग याद रखेंगे। रोज़ाना आप लोग क्लास में इसी तरह से जुड़ जाएंगे, लगातार आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है? तो जवाई बांध बताना आपको किस राज्य में है, सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे, गुजरात में है, कहाँ, सॉरी, राजस्थान में आप लोग याद रखिएगा। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? चलिए कमेंट करके बता देंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद प्यारे साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।